माइनक्राफ्ट बैडलैंड्स सबसे रेयर बायोम्स में से एक है और रेयर होने के साथ साथ ये बायोम बहुत ही खतरनाक भी है। इस बायोम में सूखे लकड़ियाँ के अलावा कोई भी पेड़ और पौधे नहीं होते और कोई भी जानवर नेचुरली स्पॉन भी नहीं होते। तो एकदम बेसिक चीजें जैसे कि फूड और वुड को कलेक्ट करना भी इस बायोम में बहुत ही चैलेंजिंग बन जाता है और मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आज अटेम्प्ट करने वाला हूँ 100 डेज तक बैडलैंड्स में सर्वाइव करना, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। ये तो था मेरा चैलेंज, पर तुम लोगों के लिए भी मेरे पास एक चैलेंज है। मैंने सुना है कि यूट्यूब में एक ग्लिच चल रहा है और उसके वजह से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबता ही नहीं है। तो एक बार तुम लोग दबा के देखो, देखते हैं कि तुम लोग ये चैलेंज जीत पाओगे या नहीं। तो मैं स्पॉन हो गया था अपने डिफॉल्ट स्किन में। उस टाइम पे मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और मैं अपने मेन अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने टीलंजर से लॉगिन किया था और तुम लोग मेरा डिफॉल्ट वाला स्किन देख सकते हो। चिंता मत करो, इंटरनेट वापस आने के बाद मेरा मेन स्किन वापस आ जाएगा। हर बार नया वर्ल्ड में इंटर होने के बाद हर माइनक्राफ्ट के प्लेयर पेड़ को ही तोड़ते हैं, पर इस वाले वर्ल्ड में पेड़ ही नहीं है। तो मैंने इन सूखी झाड़ियों को तोड़ के स्टिक्स को कलेक्ट करना शुरू किया और स्टिक्स को जमा करते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था। तभी मेरे को एक नदी दिखाई दिया और उस नदी के पास में एक क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर भी था। मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में स्ट्रक्चर नहीं देखा था, मेरे को ये स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उसके ओर बढ़ा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसके अंदर एक लकी ब्लॉक था। और तुम लोग अब सोच रहे हो ना कि ये लकी ब्लॉक कहाँ से आया। तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ मिलके एक लकी ब्लॉक में वीडियो शूट किया था और उस वीडियो को शूट करने के बाद मैंने अपने मॉड्स को हटाना ही भूल गया। तो ये वाला वर्ल्ड भी उन्हीं मॉड्स के साथ ही लोड हुआ है। तो इस वाले वर्ल्ड में भी हमें कुछ लकी ब्लॉक्स मिलने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ते हुए बहुत सारे शुगर कैन और कैक्टस को भी कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि भाई इस वाले वर्ल्ड में सिर्फ यही दो चीज थे जो कि हरा भरा दिखते थे। फिर मैं पहुंचा एक माइन शाफ्ट में, क्योंकि भाई बैडलैंड्स में इतना सारा माइन शाफ्ट होते हैं ना, माइन शाफ्ट का तो कभी कम ही नहीं होने वाला है। उस माइन शाफ्ट में मेरे को एक चेस्ट मिला और उस चेस्ट के अंदर मेरे को एक आयरन का पिकैक्स, कुछ आयरन, कुछ लैपिस और कुछ वाटरमेलन्स के सीड्स भी मिल गए थे। इसका मतलब अगर अब मेरे को डॉट मिलेगा तो फाइनली मैं अपना खुद का खाना उगा सकता हूँ। पर बैडलैंड्स में डॉट मिलना भाई डायमंड मिलने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। और फिलहाल के लिए मेरे को उधर पे कुछ वुडन के प्लैंक्स भी मिल गए थे, पर उनको कलेक्ट करने से पहले मेरे पे कुछ मोगड़ियों का अटैक हुआ, क्योंकि भाई पास में एक स्पाइडर का स्पॉनर था। तो मैंने एक मोगड़ी को अपने हाथ से कूट कूट के मारा, पर उसने मेरे को पॉइजन इफेक्ट दे दिया और मेरा हेल्थ बहुत ही कम हो गया था। अपने हेल्थ को रिकवर करने के लिए फिलहाल तो मेरे पास खाना भी नहीं था, तो मैंने उधर बैठ के कुछ वुडन प्लैंक्स को कलेक्ट कर लिया और उन प्लैंक्स से अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। बाजू में मेरे को एक छोटा सा पॉन्ड दिखा था, तो मैंने सोचा कि मछुआरा बन के थोड़ा सा खाना को कलेक्ट कर लेते। फिशिंग रॉड के लिए मेरे को चाहिए थे स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स लेने के लिए या तो मेरे को मोगड़ियों को मारना था या फिर मेरे को इन कॉबवेब्स को तोड़ना था। अभी तो मोगड़ी को मारना मेरे औकात के बाहर था, क्योंकि तुम लोग मेरे हेल्थ देख सकते हो भाई, एक मोगड़ी ने मेरा ऑलमोस्ट जान ही ले लिया था। तो उधर पे बैठ के मैं चुपचाप एक कॉबवेब को तोड़ने लगा। उसको टूटने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, पर जब फाइनली टूटा तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब कि मैं कॉबवेब को अपने हाथ से नहीं तोड़ सकता था, मेरे को ये पता ही नहीं था। फिर मैंने एक वुडन का स्वॉर्ड और शीयर्स बना लिया ताकि मैं स्ट्रिंग्स को ले सकूं, पर उसको लेने से पहले मेरे सामने एक क्रीपर आया और फटा, और उसके फटने से मेरे को एक स्ट्रिंग मिल गया था। मेरे पास पहले से एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ था, तो उन दो स्ट्रिंग्स और कुछ लकड़ियां का यूज करके मैंने अपने लिए एक फिशिंग रॉड बना लिया। और कुछ देर तक फिशिंग करने के बाद भी मेरे को मछलियां नहीं मिल रहे थे और रात भी होने वाला था, तो मैंने सोचा कि पहले एक बेड बना लेते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रिंग्स को कलेक्ट किया और फिर उन सारे स्ट्रिंग से अपने लिए वूल बना लिया और फिर एक बेड को भी तैयार कर लिया। उतने में ही रात भी हो चुका था, तो मैंने अपने पहली रात को आराम से अपने बेड में गुजार लिया। डे 2 हो चुका था और डे 2 मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डे 2 में मेरे को बहुत ही कीमती सामान मिल गए थे। सबसे पहले तो मेरे को कुछ स्टोन मिले और ये स्टोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको यूज करके मैं अपना फॉर्नेंस बना सकता था। स्टोन के साथ साथ मेरे को बहुत सारे गोल्ड भी मिल रहे थे, क्योंकि बैडलैंड्स बायोम में बहुत सारे गोल्ड मिल जाते हैं आसानी से। और गोल्ड मिलने के कुछ ही देर बाद मेरे को इस वर्ल्ड का सबसे कीमती सामान यानी कि डॉट भी मिल गया। हाँ भाई, इस वाले वर्ल्ड में डॉट बहुत ही कीमती होते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिलते ही नहीं है। मेरे को खाने का सख्त जरूरत था, क्योंकि मेरे पास बहुत कम हेल्थ बचा था। तो मैंने पूरे दिन फिशिंग किया और रात तक मेरे को कुछ मछलियां मिल गए थे, तो रात को मैंने उन मछलियां को खा के अपना हेल्थ को रिकवर कर लिया। डे 2 पर भी मैंने पूरे दिन फिशिंग ही किया, पर मेरे को बहुत कम मछलियां मिल रहे थे। पूरे दिन फिशिंग करने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 11 ही मछलियां हो गए थे। और मेरे को पहला लकी ब्लॉक तोड़ने से एक अजीब सा मछली मिला था, जिसका नाम था ओ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही खा लेते, पर भाई उसको खाने के बाद मेरा हालत भी उसका नाम ही जैसा हो गया। भाई मेरे को पता नहीं था कि पफर फिश खाने से सस्ता नशा मिल जाता है। मेरे पास एक दूसरा पफर फिश भी था, तो मैंने उसको फेंक दिया और फिर रबिन में चला गया माइनिंग के लिए, क्योंकि अब मेरे को जल्दी से अपने आर्मर सेट को कंप्लीट करना था। मेरे को बहुत सारे हॉस्टाइल मॉब्स भी मिल रहे थे, पर अभी मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं था। तो सभी चीज को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ माइनिंग ही करता रहा, और इस माइनिंग के दौरान मेरे को लैपिस, आयरन और एक डायमंड भी मिल गया था। तो मैंने उन आयरन से अपना बेसिक आर्मर को कंप्लीट कर दिया और फिर से माइनिंग करने लगा, क्योंकि मेरे को और भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने
होने वाली थी। माइनिंग करते करते मेरे को एक छोटा सा लावा पुल भी मिल गया था, बट ये लावा पुल इनफ नहीं था एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए, इसीलिए मैं और अंदर चला गया और उधर पे बहुत ज्यादा अंधेरा होने के कारण इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे और उनसे फाइट करने के दौरान एक बार तो मैं ऑलमोस्ट मर भी गया था। थैंकफुली मेरे पास एटलीस्ट आयरन का आर्मर था, तो उसी की वजह से इस बारी में बच गया था। पर तब तक मेरा सारा खाना खत्म हो चुका था, तो अब मेरे को खाना लेने के लिए वापस सरफेस में जाना था, पर मैं वापस जाने का रास्ता ही भूल गया था, इसीलिए मैं सीधा ऊपर माइन करने लगा और तभी मेरे को मिला एक ज़ॉम्बी का स्पनर और उधर पे भी मैं बहुत क्लोज कल से बच गया था। भाई दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज मेरे पे अटैक कर रहे थे और उस बारी भी मैंने उन सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारा और फिर अपने जान को बचा लिया। फिर मैंने कुछ कोबलस्टोन को यूज करके एक बेसिक एक्सपी फार्म बनाया और कुछ ज़ॉम्बीज को मार के जब मैं अंदर गया तभी मेरे को एक आलू दिखा, इसका मतलब किसी ज़ॉम्बी ने इस आलू को ड्रॉप किया था। फिर मैंने उन ज़ॉम्बीज का चेस्ट को चेक किया और उधर से मेरे को एक नेम टैग, कुछ आयरन, कुछ व्हीट और कुछ ब्रेड मिल गए थे। उन सारे सामान को लेके मैं वापस से सरफेस में चला गया। मेरे को डॉट और आलू दोनों मिल गए थे, इसका मतलब अब मैं अपना खुद का खाना उगा सकता था। तो अब बारी था अपने बेस बनाने का, तो मैंने एक अच्छा सा जगह को सिलेक्ट कर लिया अपने घर बनाने के लिए। एक चेस्ट बना के अपने सारे सामान को उसके अंदर रख दिया और फिर अपने आजू बाजू के एरिया को चेक करने के लिए निकल गया। इस दौरान मेरे को एक लकी ब्लॉक मिल गया और उसको तोड़ने से मेरे को उसमें से मिला एक आयरन का ब्लॉक। मेरे को कुछ ही दूर एक और लकी ब्लॉक भी मिला था और उसको तोड़ने से मेरे को बहुत सारे भेड़ मिल गए और उन सारे भेड़ के नाम मिस्टर रेनबो थे। भाई ये सारे भेड़ एक ही नाम का थे। भाई एक्सप्लोर करते करते शाम हो चुका था। शाम को मेरे को फिर से एक और स्ट्रक्चर मिला जिसके अंदर एक और लकी ब्लॉक था और उसको तोड़ने से मेरे को कुछ रैबिट स्ट्यू मिल गए। मेरे को एक रिवर मिल गया था, तो उधर से मैंने अपने 2 बाल्टी को पानी से भर लिया और फिर वापस घर में चला गया और अब मैं उन पानी को यूज करके इन्फिनिट सोर्स ऑफ वाटर बना सकता था। माइनक्राफ्ट में मिले हुए डॉट को यूज करके मैंने एक छोटा सा फार्म बना लिया और फिर मेरे को कुछ सीड्स भी मिल गए थे, मैंने उनको प्लांट कर दिया और मेरे पास कुछ बोन्स भी पड़े हुए थे। उन बोन से मैंने बना लिया बोन मिल और उनको यूज करके अपने फार्म को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। मेरे घर के एरिया का जमीन बहुत ही गंदा था, आई मीन इधर का ज्योग्राफी बहुत ही ऑकवर्ड था और ऐसी जमीन पे मैं अपना घर नहीं बना सकता था, इसीलिए मैंने अपने घर की जमीन को थोड़ा सा स्मूथ कर लिया और फिर मेरे पास एक व्हीट बचा था, तो उस व्हीट को लेके मैं चला गया मिस्टर रेनबो के पास में और उन सारे मिस्टर रेनबो को उस व्हीट का लालच दिखा के मैं लेकर आया अपने बेस में। मेरे एरिया के जमीन अभी भी बहुत ही गंदा लग रहा था, इसीलिए मैं बार बार अपने जमीन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स को इधर उधर प्लेस कर रहा था। मैंने उन भेड़ के लिए भी एक छोटा सा एरिया बना लिया ताकि वो सारे भेड़ उधर पे अच्छे से रह सके। मेरा घर एक माउंटेन में था और उधर पे जाने का रास्ता बहुत ही गंदा था, तो मैंने सोचा कि अपने घर जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता भी बना लेता हूँ। एक ही बार में सारा काम कर पाना तो मुश्किल था, तो मैं धीरे धीरे करके अपने घर के एरिया को अच्छा दिखाने के लिए काम कर रहा था। मेरे को अभी तक एक लावा पुल नहीं मिला था नेदर में जाने के लिए, तो मैं फिर से निकला एक लावा पुल ढूंढने और इस बारी मेरे को एक बहुत ही गहरा वाला रवीन मिल गया। तो मैं एक बहुत ही रिस्की सा एमएलजी करके नीचे पे चला गया और फिर उस रवीन को एक्सप्लोर करने लगा। ये वाला रवीन सच्ची में बहुत ही डेंजरस था भाई, बहुत ही अंधेरा था, इधर पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और बहुत सारे मॉब्स मेरे को चारों तरफ से अटैक कर रहे थे, पर फिर भी उन सबसे बचते बचाते मैं उस रवीन को एक्सप्लोर करने लगा। कुछ देर तक ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली एक लावा पुल भी मिल गया, तो मैंने उस लावा पुल को यूज करके एक नेदर पोर्टल बना लिया और फिर नेदर में चला गया। नेदर में मैं स्पॉन हुआ एक क्रिम्सन बायोम में। मेरे पास अभी तक खाना नहीं था क्योंकि मेरे आलू उगे नहीं थे, तो मैंने उधर पे कुछ हॉगलिन्स को आग जला के मारा ताकि मेरे को पका हुआ पोर्क चॉप मिले और फिर कुछ क्रिम्सन वुड को कलेक्ट करके मैं वापस ओवरवर्ल्ड में चला गया और लौटते वक्त मेरे को कुछ और डायमंड्स भी मिल गए थे। मैंने उधर से कुछ लैपिस को भी कलेक्ट कर लिया और फिर वापस अपने घर में जाके सो गया। अब तक मेरा इंटरनेट वापस आ चुका था, तो इसके बाद मैं अपने मेन अकाउंट से खेल रहा हूँ, तो तुम लोगों को मेरा कुछ अचीवमेंट्स फिर से दिखने वाला है। अब तक मेरे घर जाने का रास्ता का फ्रेमवर्क भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तुम लोग देख सकते हो मैंने एक ठीक ठाक वाला स्टेयरकेस का मॉडल बना दिया था। मेरे को अपने घर के बाजू में एक नेदर पोर्टल बनाना था, तो मैं निकल गया ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने। मेरे को कुछ ऑब्सिडियन रूइन नेदर पोर्टल से भी मिल गए थे, पर वो इनफ नहीं थे। मेरे को कुछ छूटे हुए मिस्टर रेनबो भी मिल गए, तो उनको मार के मैंने कुछ खाना को भी कलेक्ट कर लिया और ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने के लिए एक मस्त सा एमएलजी कर मैं एक रवीन में पहुंच गया था और उधर पे मेरे को कुछ गोल्ड और डायमंड भी मिल रहे थे और फिर मेरे को एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर भी मिला और उनके चेस्ट में मेरे को कुछ गन पाउडर और 2 नेम टैग भी मिल गए। फिर मेरे को एक छोटा सा लावा पुल मिल गया था, तो उधर से मैंने कुछ ऑब्सिडियन को लेकर वापस अपने घर में चला आया और अपने सारे के सारे गोल्ड और आयरन को स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। इस बार मेरे को 2 डायमंड्स मिल गए थे, तो उन डायमंड से मैंने अपने लिए एक डायमंड का स्वॉर्ड बना लिया और फिर अपने एरिया के पास में एक नेदर पोर्टल बना लिया ताकि मैं आसानी से नेदर के अंदर जा सकूं। तो मैं नेदर में चला गया और इस बार मेरे को ढूंढने थे कुछ बोन ब्लॉक्स। मेरे को नीचे पे कुछ
बोन ब्लॉक्स दिख रहे थे, पर नीचे जाने के लिए मेरे पास बोट नहीं था, इसलिए मैं डैमेज ले लेके नीचे चला गया, बहुत सारे बोन ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया और फिर वापस अपने बेस में चला आया। फिर उन सारे बोन ब्लॉक से मैंने बहुत सारे बोन मिल बना लिया और उन सारे बोन मिल को यूज करके अपने फार्म को बहुत जल्दी ग्रो करने लगा। अब तो मेरे को खाने का कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पोटैटोज हो गए थे। तो मैंने पूरे दिन फार्मिंग ही किया और बहुत सारे आलू को इकट्ठा कर लिया। फिर मैंने उन सारे पोटैटोज को कुक कर लिया और अब मेरा बहुत लंबे टाइम तक का खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। अब तक मेरे पास कुछ गोल्ड भी इकट्ठा हो गए थे, तो उन गोल्ड को लेके मैं नेदर में चला गया, क्योंकि अब मेरे को ट्रेडिंग करना था पिगलिन भैया से। कुछ गोल्ड देने के बाद पिगलिन भैया ने मेरे को कुछ क्राइंग ऑब्सिडियन और फिर एक फायर रेज का पोशन भी दे दिया। तो इसका मतलब अब मैं फाइनली रेडी था नेदर फोर्ट्रेस जाने के लिए। पर उधर जाते वक्त गलती से एक बारी मैं लावा में गिर गया था। वैसे तो मैं अपने फायर रेज के पोशन को यूज करके आसानी से बच सकता था, पर उसको मेरे को बचा के रखना था ब्लेजेस से फाइट करने के लिए, इसीलिए मैंने उसको उधर पे यूज नहीं किया था। कुछ दिनों तक नेदर में भटकने के बाद फाइनली मेरे को नेदर फोर्ट्रेस का छोटा सा पार्ट दिख गया। तो मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर चला गया और फायर रेज के पोशन को यूज करके ब्लेजेस से फाइट करने लगा। और जब तक मैं इन ब्लेज को कूट के इनके हड्डियां निकाल रहा हूँ, तब तक तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो का लाइक एम है 20,000 लाइक्स, और लाइक एम कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो मैंने फोर्ट्रेस से 9 ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट कर लिया और फिर वापस अपने नेदर पोर्टल में पहुंच गया। पर उधर पे बहुत सारे पिगलिन्स मेरे को मारने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। तो भाई मैंने उनको कुछ गोल्ड के लालच दिखा के उनको ही मार दिया और उन्होंने मेरे को कुछ एंड रपल्स भी दे दिए थे। फिर मेरे को याद आया कि मैंने नेदर फोर्ट्रेस के चेस्ट को तो लूटा ही नहीं था, तो मैं फिर से नेदर फोर्ट्रेस में चला गया और उधर पे मेरे को बहुत सारे डायमंड्स मिल गए। मैंने फोर्ट्रेस से कुछ नेदर वॉर्ड्स को भी कलेक्ट कर लिया और फिर घर लौटते वक्त मेरे को एक बेस्टियन का छोटा सा पार्ट दिखाई दिया। मेरे पास एमएलजी के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने एंडर पोल को यूज करके बेस्टियन में चला गया और अब मैं इस बेस्टियन को लूटने वाला था। पर ये बहुत ही रिस्की था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आयरन का ही आर्मर था और भाई ये पिगलिन ब्रूट्स तो आयरन के आर्मर में तो 2 शॉट में मार देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एकदम होशियारी से उधर के सारे पिगलिन और पिगलिन ब्रूट्स को मारा और उधर के सारे चेस्ट को एक एक करके चेक करने लगा। और एक बारी तो भाई मैं एक चेस्ट को चेक कर ही रहा था, तभी एक ब्रूट मेरे पीछे से आके मेरे को ऑलमोस्ट ही मार दिया भाई। थैंक गॉड कि मेरे पास एक लावा का बकेट था, तो उसको यूज करके इस बारी भी मैं समाव बच गया। मैं बहुत ही लो था और ब्रूट के बाद एक पिगलिन भी आ गया था मेरे को मारने के लिए, पर उसको भी मैंने लावा और अपने स्वॉर्ड को यूज करके मार दिया और उस बेस्टियन से बहुत सारे गोल्ड को कलेक्ट कर लिया। और घर लौटने से पहले मेरे को एक चेस्ट मिला और उसके अंदर मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गया। तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे खासे चीजें हो चुके थे, पर मेरे आर्मर टूटने वाले थे। तो मैंने अपने लिए एक नया आर्मर का सेट बना लिया और फिर अपने पुराने आर्मर को जला दिया। मेरे को अपने लिए घर भी बनाना था, पर घर के लिए मेरे को चाहिए थे ग्लासेस, और ग्लास कैसे बनते इस वर्ल्ड में मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को रेड सैंड करके एक तरह की सैंड तो दिखा था, पर मेरे को आइडिया नहीं था कि इसको स्मेल्ट करने से मेरे को ग्लास मिलता है या नहीं। तो मैंने कुछ रेड सैंड को कलेक्ट कर लिया और जब मैंने उसको स्मेल्ट किया तो भाई थैंकफुली उसमें से मेरे को ग्लास मिल गया। इसका मतलब अब मैं अपना ड्रीम हाउस बना सकता था। तो फिर अगले दिन मैं चला गया बहुत सारे सैंड को कलेक्ट करने के लिए, और सैंड कलेक्ट करते करते रात भी हो गया था, पर मैंने अपने फ्लिंट एंड स्टील को यूज करके आग जला के पूरी रात सैंड को कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने उन सारे सैंड को स्मेल्टिंग के लिए रख दिया और बहुत सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने लगा। और भाई ब्लॉक्स को कलेक्ट करते करते वेदर इतना खतरनाक हो गया था भाई, क्या ही बताऊं। मेरे को लग रहा था कि हीरोब्राइन आने वाला है, मैं सच्ची में डर गया था भाई। तो मैं फटाफट से वापस अपने घर पे चला गया। वैसे घर तो नहीं है, पर मैं अपने एरिया में चला गया और सो गया। फिर अगले दिन से मैंने अपने घर के सराउंडिंग एरिया में काम किया, क्योंकि मेरे को ना अपने घर जाने के लिए एक बहुत ही मस्त सा रास्ता बनाना था। इस काम को करने के लिए मेरे पास सारे के सारे ब्लॉक्स हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से अपने बिल्ड को करना शुरू किया। वैसे बिल्ड तो नहीं है ये, बस मैं अपने एरिया को थोड़ा सा सुंदर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। और जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ तब तक तुम लोग भी एक छोटा सा काम कर सकते हो। हर दिन मैं अपने दूसरे चैनल को पीओपी पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ और उधर पे हम सारे मिलके क्या ही मजे करते हैं। तो अगर तुम लोगों को भी साथ में मिलके स्ट्रीमिंग के मजे लेने हैं तो तुम लोग उधर पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अपने सीढ़िया को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने घर के नीचे एक छोटा सा स्टोरेज बना लिया और अब मेरे को कलेक्ट करना था व्हाइट टेराकोटा ब्लॉक्स को, क्योंकि मैं अपने घर को व्हाइट कलर में बनाने वाला था। तो कुछ दिनों तक मजदूरी करके मैंने बहुत सारे व्हाइट टेराकोटा ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया। मेरे को कुछ क्वार्ट्ज के ब्लॉक्स भी चाहिए थे, तो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को पूरा ही खाली कर लिया और फिर माइनशाफ्ट में चला गया वुड को कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे को बहुत सारे वुड की भी जरूरत पड़ने वाले थे। और वुड को कलेक्ट करते करते उधर पे एक ज़ॉम्बी विलेजर आ गया। इसका मतलब मैं फाइनली इसको हील करके नॉर्मल विलेजर बना सकता था, इसीलिए मैंने उसको एक बोट में बिठाया और फिर कुछ स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करके एक बेड बना लिया और फिर सो गया। पर दिक्कत की बात यह थी कि भाई मैं घर से बहुत ज्यादा दूर था और इधर अगर मैं इस विलेजर को हिल भी करता तब भी मैं इसको अपने घर तक नहीं ले जा सकता था। तो मैंने अभी के लिए उस विलेजर को उधर ही रहने दिया और फिर वापस अपने घर में जाके अपने घर के बिल्ड बनाना शुरू कर लिया।
तो कुछ दिनों तक मजदूरी करने के बाद मैंने अपने घर को कंप्लीट कर दिया था और ये रहा मेरा घर। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और ये रहा मेरा घर का नाइट का व्यू। फिर अगले दिन मैंने एक छोटा सा शुगर कैन फार्म बना लिया और फिर नेदर में चला गया ब्राउन मशरूम को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब मेरे को पोशंस बनाने थे। मैंने उन सबको मिला के एक फॉर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया और फिर स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। मेरे पास कुछ गोल्डन एप्पल्स पड़े हुए थे जो कि मेरे को चेस्ट से मिले थे, तो अब मेरे को सिर्फ ज़ॉम्बी विलेजर्स को ढूंढना था और अब मैं उनको फाइनली हील कर सकता था। और वह मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर्स मिल ही नहीं रहे थे। मैंने अपने शेडर्स को ऑफ करके भी ढूंढा पर फिर भी मेरे को एक भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिले। तो मैं हार मान के वापस अपने घर पे चला गया। पर जब मैं वापस अपने घर पे पहुंचा तब मेरे को अपने घर पे ही एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया जो कि एक लाइब्रेरियन विलेजर हुआ करता था। तो अब मेरे को उसको एक सेफ जगह पे रखना था ताकि वो सूरज में ना जले। तो मैंने उसको लेकर गया अपने ऊपर वाले फ्लोर में। उधर पे एक रूम था तो मैंने उसको उस रूम के अंदर लॉक कर दिया और फिर अब मेरे को उसको सिर्फ पोशंस और गोल्डन एप्पल देना था ताकि वो हील हो जाए। फिर पूरी रात में बैल्कनी में बैठा उसका वेट करके कि वो कब हील हो जाएगा। और कुछ डांस करने के बाद फाइनली वो ज़ॉम्बी विलेजर हील हो गया और अब फाइनली मेरे पास एक अपना खुद का विलेजर हो चुका था। पर अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही विलेजर था और एक विलेजर से खास कुछ भी नहीं होता है। मेरे को एटलीस्ट 2 विलेजर चाहिए इनका ब्रीडिंग करवाने के लिए, और वो सब बाद में करेंगे। अभी के लिए मेरे को अपने नेदर पोर्टल को अपग्रेड करना है ताकि वो अच्छा दिखे। पर उसके लिए मेरे को कुछ और ऑब्सिडियन चाहिए था, तो मैं फिर से केव्स में गया, कुछ ऑब्सिडियन को लेके वापस आया और फिर अपना नया पोर्टल बनाने का काम शुरू कर लिया। तो पोर्टल को कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा और वॉल्स लगाए और फिर कुछ लैंटर्न्स बना के उनको भी अपने बेस के चारों तरफ लगा दिया ताकि मेरा बेस और भी सुंदर लगे। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए उस रात को मैं एक विलेजर के साथ सो गया और फिर अगले दिन अपने सारे गोल्ड ब्लॉक्स लेके नेदर में चला गया, क्योंकि अब मेरे को चाहिए थे बहुत सारे एंडरपोल्स स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। मैंने अपने सारे गोल्ड उन पिगलिन्स को दे दिया और उन गोल्ड के बदले उन पिगलिन्स ने मेरे को बहुत सारे एंडरपोल्स दिए और उन एंडरपोल्स के बदले मैंने उन पिगलिन्स को मौत दे दिया। मेरे पास बहुत सारे ब्लेजर्स पहले से पड़े हुए थे, तो उन सबको यूज करके मैंने बहुत सारे आइज ऑफ एंडर बना लिया और फिर मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने का जर्नी शुरू हो गया। कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मेरा एक आई पीछे मुड़ा, इसका मतलब मेरे को फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था। तो फिर फटाफट से मैंने नीचे का खोदना शुरू किया, पर बहुत ज्यादा खोदने के बाद भी मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक बार तो मेरे को लगने लगा था कि इधर पे शायद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड ही नहीं मिलेगा, पर कुछ देर तक और खोदने के बाद मेरे को अचीवमेंट मिल गया और फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ गया था। स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे बुक्स को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ना मेरे को घर में जाके एक इंचेंटमेंट सेटअप को भी कंप्लीट करना है। और फिर उधर के स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करके मैंने एक बेड बना लिया और अपने रिस्पॉन पॉइंट को उधर पे ही सेट कर लिया। मेरे को उधर पे कुछ अच्छे वाले इंचेंटेड बुक्स भी मिल रहे थे, तो मैंने उनको भी अपने टूल्स पे लगा दिया। और फिर मेरे को बहुत सारे पेपर्स भी मिल रहे थे, मैंने उन सारे पेपर्स को भी ले लिया और फिर कुछ क्रीपर्स को मार के कुछ गन पाउडर को भी कलेक्ट कर लिया। और अब मैं इन पेपर और गन पाउडर को यूज करके बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स बना सकता था, जो कि मेरे को इलाइट्रा को लेके वापस आने में काम आएगा। फिर मेरे को एंड पोर्टल भी मिल गया। पर भाई मैं लाइफ में लिटरली पहली बार ऐसी गलती कर रहा हूँ भाई, कभी भी ऐसा नहीं होता था। पर इस बार भाई मैं सीधा लावा के अंदर ही चला गया, और सिर्फ एक बार नहीं भाई मैं 2 बार लावा के अंदर चला गया था भाई। ऑलमोस्ट ड्रैगन को मारने से पहले मैं खुद ही मर गया था भाई। उसके बाद मैंने सारे आइस को लगा दिया और फिर एंड में चला गया। एंड में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने सारे क्रिस्टल्स को फोड़े और फिर ड्रैगन को आसानी से मार दिया भाई। ये तो भाई अब रोज का हो चुका है, कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई ड्रैगन को मारना। मैंने ड्रैगन को तो मार दिया था, पर उसके 2 चेले गुस्सा हो गए और उन दोनों ने मिलकर मेरे को ऑलमोस्ट ही मार दिया था। मैं सिर्फ अपने शील्ड की वजह से ही बच गया था। उसके बाद मैंने उस ड्रैगन के अंडे को भी कलेक्ट कर लिया और फिर अब मेरे को ढूंढना था एलाइट्रा को, तो मैं फटाफट से एंड डायमेंशन में चला गया। और उधर पे कुछ दिनों तक भटकने के बाद मेरे को फाइनली एक एंड सिटी मिल गया था, और इस एंड सिटी में एंड शिप ही नहीं था। इसका मतलब इधर पे मेरे को एलाइट्रा नहीं मिल सकता है, पर फिर भी इधर पे मेरे को कुछ लूट और बहुत सारे सल्कर सेल्स मिल गए। मैंने उसी एंड सिटी से एक चेस्ट को लिया और फिर उस सल्कर सेल और चेस्ट को यूज करके एक सल्कर बॉक्स भी बना लिया। फिर कुछ दिनों तक और ट्रैवल करने के बाद मेरे को फाइनली एक बहुत ही बड़ा वाला एंड सिटी मिल गया था, जिसमें एक एंड शिप भी था। तो सबसे पहले तो मैंने ब्लॉक्स को यूज करके सीधा एंड शिप के ऊपर चला गया, पर उधर पे मेरे को बहुत सारे सल्कर अटैक कर रहे थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इनकी वजह से मैं बहुत ही ऊपर से गिर गया था और मेरा एमएलजी भी फेल हो गया था, पर फिर भी मैं लक के लिए सिर्फ आधा हार्ट में बच गया। फिर मैं गया एंड शिप के अंदर और उनके चेस्ट में मेरे को बहुत ही अच्छे खासे इंचेंटेड डायमंड के आर्मर टूल्स मिल गए थे, और सबसे इंपोर्टेंटली मेरे को एक एलाइट्रा भी मिल गया था। इसी चीज के लिए मैंने बहुत सारे गन पाउडर और पेपर को भी लेकर आया था, तो मैंने उनको यूज करके कुछ फायरवर्क रॉकेट्स बनाया और आसानी से अपने घर तक ट्रैवल कर लिया। मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही अपना रिस्पॉन पॉइंट
सेट किया था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सामान उधर से लेकर जाना था। तो मैंने उन सारे सामान को अपने सोल्कर बॉक्स में भर लिया और फिर कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं अपने घर में पहुंच गया। तो घर में पहुंचते पहुंचते मेरे इस वाले वर्ल्ड में पूरे के पूरे 49 डेज कंप्लीट हो गए थे। वैसे मैं इस वर्ल्ड में अपना पूरा का पूरा 100 डेज तक कंप्लीट कर चुका हूँ, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ 50 डेज को ही डाला है। बाकी के और 50 डेज में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें किया है और बहुत सारे बिल्ड भी किया है, जो कि तुम लोगों को अगले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। और ये रहे वो सारे चीज जो कि मैंने एंड सिटी से लूटा था। तुम लोग देख सकते हो मेरे को बहुत ही अच्छे खासे इंचेंटेड चीजें मिल चुके हैं। तो इन सारे चीजों को हम अगले एपिसोड में यूज करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो कमेंट में येलो हार्ट कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोग मेरे वीडियोस लास्ट तक देखते हो। और हाँ, मेरे स्ट्रीम वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात को स्ट्रीम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।